जय हिंद। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ पार्ट 15 वन लाइनर क्वेश्चन जनरल नॉलेज। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में 412 क्वेश्चन तक कराए थे सॉल्व। अब मैं वहाँ से आगे बढ़ने वाला हूँ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 413, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन बोल रहा है जो हमारी बाइक होती है उसके सामने जो लाइट होती है उसमें किस टाइप का लेंस होता है, उसको हम बोलते हैं कॉनकेव अवतल लेंस, कॉनकेव। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हम बाइक चलाते हैं हमारी बाइक के साइड में एक शीशा लगा रहता है, वो जो पीछे का दृश्य देखता है वो किस टाइप का लेंस होता है, वो होता है उत्तल। ये दोनों क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 414, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं। आंसर इज प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आपने देखा होगा आकाश में जो स्टार होते हैं वो जो है टिपटिपाते रहते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 415, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है। जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी कलर जो है रेड है, हरा है और आपका नीला है। रेड ग्रीन ब्लू ये तीन टाइप के जो है कलर जो है आपके एंट्रेंस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राइमरी कलर कौन से है, प्राथमिक रंग कौन से है। क्वेश्चन नंबर 416, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। जो आपके जो एरोप्लेन होते हैं, जहाज होते हैं उड़ने वाले, उनके टायरों में जो है हीलियम गैस भरी जाती है। हीलियम को HE से डिनोट करते हैं। यह सबसे हल्की गैस है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है। आंसर इज हीलियम। क्वेश्चन नंबर 417, टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है। आपने देखा हो कोई भी सर्किट शॉर्ट हो जाता है टीवी में या आपका रेडियो है, तो जो टांके लगाते हैं हम जोड़ते हैं उनको, तो वो टिन और शीशे का जो है मिश्रण होता है, उससे हम सोल्डर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 418, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है। ग्लूकोमा जो डिजीज जो होती है वो आपकी आंख से संबंधित है, ये आई में हो जाती है। आप इसका पिक्चर देख सकते हैं गूगल पर। क्वेश्चन नंबर 419, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है, जो अंतरिक्ष में गई थी। आंसर इज वेलेंटाइना तेरेसोकोवा। क्वेश्चन नंबर 420, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन के लेखक कौन है। आंसर इज चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर 421, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शनिवार किस धातु का अयस्क है। आंसर इज पारा, जिसको आप बोलते हैं मरकरी, और मरकरी को हम डिनोट करते हैं Hg से, जो कि हमारा थर्मामीटर जो होता है, आपने देखा होगा थर्मामीटर, उस थर्मामीटर के अंदर जो मरकरी भरा रहता है Hg, जिसको आप बोलते हैं पारा, उसका जो अयस्क होता है वो जो है शनिवार होता है। यह आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 422, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। आंसर इज लैक्टोमीटर। आपसे क्वेश्चन पूछेगा दूध की शुद्धता को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। आंसर इज लैक्टोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 423, हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम जो होता है किस सिद्धांत पर आधारित है। आंसर इज नाभिकीय संलयन। ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक है हाइड्रोजन बम और एक है एटम बम। हाइड्रोजन बम और एटम बम, जिसको हम बोलते हैं परमाणु बम, वो किस पर आधारित है, वो है नाभिकीय विखंडन। ये दोनों क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 424, पिलगला रोग किस विटामिन की कमी से होता है। पिलगला जो डिजीज जो होती है वो विटामिन B3 की कमी से होती है। अगर ऑप्शन में B3 नहीं है और B5 है तो ये भी आप टिक कर सकते हैं, दोनों से यह डिजीज होती है। क्वेश्चन नंबर 425, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है। आंसर इज विटामिन D। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मछलियों में एक एलिमेंट पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं ओमेगा 3। ओमेगा 3, ये भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 426, भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है। जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, जैसे कि इमेज पृथ्वी का जो है इमेज देना, नेटवर्क, ये सारी चीज़ों के जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं वो लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़े जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 427, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। अगर हम सेल्सियस की अगर हम बात करते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट की अगर हम बात करते हैं 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये दोनों क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम को आप देख सकते हैं। इसका हम फॉर्मूला बताते हैं आपको, C/5
F-32/9 ये इसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में आप जो वैल्यू रखोगे वो सेल्सियस में तो फ़ारेनहाइट में निकल के आएगा, फ़ारेनहाइट में रखते हैं तो सेल्सियस में निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 428, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? आंसर इज डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 429, कंप्यूटर की चिप होती है जिसको हम बोलते हैं आईसी। चिप किस पदार्थ की बनी होती है? वो सिलिकॉन की बनी होती है। और एक क्वेश्चन पूछा था, सिलिकॉन वैली किसे बोलते हैं? आंसर इज बेंगलोर। ये क्वेश्चन आए हुए हैं सारे के सारे आपके एंट्रेंस एग्जाम में, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 430, पारसेक किसकी यूनिट है, इकाई है? ये क्वेश्चन आता है तो वो है खगोलीय दूरी, जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल। क्वेश्चन नंबर 431, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? आंसर इज 4 डिग्री सेल्सियस। जो वाटर डेंसिटी जो होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है। क्वेश्चन नंबर 432, पराश्रय तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? इंटेंसिटी कितनी होती है? वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। और आपके लिए क्वेश्चन है कि 20 जो हर्ट्ज होता है वो जो है किसके लिए जो है जिम्मेदार होता है, उसको कौन यूज करते हैं, किस टाइप के लोग या एनिमल? ये आपके एक क्वेश्चन है, ये क्योंकि दोनों क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 433, मनुष्य का वैज्ञानिक नेम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नेम है होमोसेपियंस। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन वो होमोसेपियंस। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 434, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? आंसर इज दादाभाई नौरोजी। और यह एक पारसी थे। पारसी एक रिलीजन है, एक धर्म है, ये उस धर्म के व्यक्ति थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 435, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? राइस का प्रोडक्शन करने वाला इंडिया में सबसे ज़्यादा जो राइस का प्रोडक्शन करता है वो कौन सा स्टेट है? वो है पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 436, भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ स्थित है? पुष्कर, जो कि राजस्थान में। और राजस्थान की कैपिटल जो है वो है जयपुर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और जयपुर को हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, पिंक सिटी। सारे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 437, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? जब आपको पागल कुत्ता बाइट कर दे तो रेबीज हो जाता है। और रेबीज को हम हाइड्रोफोबिया के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 438, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? आंसर इज उपराष्ट्रपति, जिसको आप बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट। जो राज्यसभा का जो है सभापति होता है। और राज्यसभा जो होता है उच्च सदन होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उच्च सदन। इस सारे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 439, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? आंसर इज मैडम मैरी क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 440, सार्क एक संगठन है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू। और काठमांडू जो है नेपाल की कैपिटल है। सार्क में कितने मेंबर हैं, सदस्य हैं? ये क्वेश्चन पूछता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में, मेंबर कितने हैं? तो 8 मेंबर हैं। क्वेश्चन नंबर 441, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? परमवीर चक्र वो मेजर सोमनाथ शर्मा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 441। क्वेश्चन नंबर 442, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? यह क्वेश्चन 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है, वो है सरोजिनी नायडू। और ये उत्तर प्रदेश की बनने वाली पहली गवर्नर थी। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट गवर्नर जो है उत्तर प्रदेश की सरोजिनी नायडू थी। क्वेश्चन नंबर 443, सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? आंसर इज कपिल देव। कपिल देव के सुपरविजन में हमने जो पहला वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट का। क्वेश्चन नंबर 444, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? आंसर इज 12। 12 जो है राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 445, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? आप सब लोग जानते हैं नोबेल पुरस्कार जो होता है वो 1901 में इसकी शुरुआत हुई। और कितनी फील्ड में दिया जाता है, कितने क्षेत्र में? तो 6 फील्ड में दिया जाता है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 446, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? आंसर इज टका। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि चाइना की करेंसी का नेम क्या है, जापान की करेंसी का नेम क्या है। इस टाइप के जो क्वेश्चन आपके करेंसी से 1 या 2 मिलेंगे। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि चाइना की करेंसी को हम क्या बोलते हैं? ये आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 447, रामायण किसने लिखी? आंसर इज महर्षि वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 448,
भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? शुगर केन जो होता है, गन्ना जिसको हम बोलते हैं, वो जो है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है इंडिया में? वो है उत्तर प्रदेश। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद।